अब हम दूसरे पक्ष पर विचार करते हैं, अगले पक्ष पर विचार करते हैं। क्या सवर्ण के अतिरिक्त समान वर्ण वाले स्त्री पुरुष, युवा युवती के अतिरिक्त असवर्ण अर्थात जिनका वर्ण नहीं मिलता, जैसे ब्राह्मण क्षत्राणी से, क्षत्रिय वैश्या से, शूद्रा से, या अन्य जो वर्ण है अन्य वर्ण यानी अलग वर्ण के, दोनों स्त्री पुरुष अलग अलग वर्ण के हों, क्या उनका विवाह नहीं हो सकता? तो मनु कहते हैं हो सकता है, और होता है, और कोई करना चाहता है तो करे, लेकिन परिणाम भिन्न होते हैं। वहां क्या कहा? प्रशस्ता, उत्तम तो ये, जैसे हम क्या कहते हैं भाई, प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करो, ये उत्तम है। लेकिन कोई दिन में अध्ययन कर ले, कोई रात्रि को कर ले, देर रात्रि को कर ले, तो लाभ तो है, अध्ययन तो होगा, लेकिन सुपरिणाम वैसे नहीं मिलेंगे। कैसे? जो ब्रह्म मुहूर्त में, उषा काल में, प्रभात में या प्रातः काल अध्ययन करने में होंगे। तो वही चीज यहां तो क्या लिखते हैं मनु? काम तस्तु प्रवृत्तानाम इमा स्यु वरो क्रमशो वरा, क्रम से। अब सवर्ण में तो क्या चीज है? मैंने बताया रूप, यौवन, धन, संपत्ति, पद, गौण है, उनकी भूमिका है। जैसे मैंने टीसीएस वाला उदाहरण दिया, और मिल जाएंगे तो नया उदाहरण था इसलिए दे दिया था मैंने। ज्यादातर अखबार भरे पड़े रहते हैं कि बड़े बड़े पदों वाला उनका बहुत बुरा हाल, जिन्हें बुद्धिजीवी कहते हैं, जिन्होंने इतने अंक लेकर के ऐसी ऐसी चीजें कर दी। लेकिन जीवन यात्रा, संसार यात्रा तो बहुत अलग चीज है। संसार की जो यात्रा है वो तो प्रकृति के साथ संसार को समझकर ही योगक्षेम वाली हो सकती है। ये जो पद पाना, ये वो करना, ये पाना, ये तो मानव व्यवस्थाएं हैं। मानव व्यवस्थाएं, कंपनियां, पद, फलाना, ये वो, धन। प्रकृति की व्यवस्था क्या है? स्त्री पुरुष साथ रहें और अपने दायित्वों का समाज के प्रति निर्वाह करें, सृष्टि का जो आदेश है उसका पालन करें। क्या है? स्त्री पुरुष, नर मादा का मिलना, चाहे पशु पक्षी अन्य प्राणियों में। सृष्टि का क्या आदेश है? कि तुम दोनों ने इकट्ठा रहना है, मिलना है और नई सृष्टि पैदा करनी है। ये तो मानवकृत व्यवस्था नहीं है, ये तो प्रकृति की है, हर प्राणी में है, सब जगह है। मानव ने उत्तम बना ली कि भी साथ रहेंगे, वहां वो अलग अलग रहते हैं, दूर रहते हैं, कुछ झुंड में रहते हैं, कुछ बिल्कुल ही अलग रहते हैं। बस एक बार मिले, नई सृष्टि होगी, पिता कहीं चला गया, नर, मादा बेचारी पालती रहती है उनको, बच्चे मर जाते हैं, बुरा हाल। मानव ने अच्छी व्यवस्था बना ली, एक साथ रहेंगे, बच्चों को पालेंगे, देखेंगे, काम बांट लिए। पुरुष कठोर है, रूक्ष है, प्रकृति से ही वो बाहर के काम देखता है। स्त्री जो है उसमें करुणा, वात्सल्य, दया है, तो वो बच्चों को अपने पास रखती है, परिवार को सारे को देखती है, छाया में रहती है, बाहर नहीं जाती। ऐसी भारतीय व्यवस्था है। अब वो बदल गई तो उसके दुष्परिणाम आप देख रहे हो। तो देखो क्या लिखा, कामतस्थ। जब आप विवाह करें युवा युवती, तो उसमें काम प्रधान हो। काम समझ रहे हो ना? रूप, यौवन, धन, यानी कामनाएं, इच्छाएं। इतनी सैलरी है, इतना पद है, इतना पैसा इकट्ठा है, इनके पिता ऐसे हैं, इतने धनवान है, ये तो ऐसा पद है, ऐसा सब कुछ होगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं, प्रसंग याद आ गया। एक लड़का था शेखर, नारायण दत्त तिवारी से कोई स्त्री जुड़ी हुई थी, काफी अखबारों में रहा, सब कुछ रहा। तो वो केंद्र में मंत्री थे प्रोफेसर शेर सिंह, उनकी बेटी थी। और ये नारायण दत्त तिवारी भी उस समय कांग्रेस में पड़े थे, आपस में रहते होंगे, और वो उनके साथ जुड़ गई। उनका तो विवाह अलग था, पहले जुड़ गई और उसने संतान पैदा कर ली नारायण दत्त तिवारी के साथ। वो शेखर उनका लड़का था। तो उसको संपत्तियां मिल गई। किसी लड़की ने उस शेखर से विवाह कर दिया, शेखर या ऐसा कोई नाम था। घटना यथार्थ है, बहुत वर्षों चली, कोर्टों में केस चले, ये चले, वो चले। उस लड़के से किसी ने शादी कर ली, तो वो लड़की, उनका विवाह चला नहीं, और फिर पता नहीं जीवित भी रहे कि नहीं दोनों। लेकिन मैं मूल बात जो कहना चाहता हूं वो क्या है कि वहां ये बताया कि बोले मैंने तो इस लड़के से इसलिए शादी की थी कि इसकी
मां का पिता केंद्र में मंत्री रहा हुआ प्रोफेसर शेर सिंह, और ये जो जिससे पैदा हुआ नारायण दत्त तिवारी, चाहे वो सामाजिक मान्यता नहीं थी, जैसे भी हुआ वहां, तो मैंने सोचा कि इसके पास बहुत संपत्तियां होंगी, और पता चला उसके नाम से तो दिल्ली में एक आधा कोई फ्लैट सा था, और उसके बाद क्या हो गया, आपस में मनमुटाव और फलाना और वो दवाई हुई, जो भी हुआ। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि वो खुद उस लड़की का बयान आया जिसने उससे विवाह किया, तो उसने विवाह किससे किया, कामतः, कामना से। किस चीज की, कि खूब धन संपत्तियां होंगी दोनों परिवारों से, मातृकुल और पितृकुल से, दोनों से संबंधित है, तो खूब पैसा होगा, तो इसलिए विवाह करते। वो ये विवाह तंग करते हैं, आजकल ज्यादातर ऐसे हो रहे। तो मनु कहते हैं समाज तो ऐसा ही रहता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है बस। तो कहते हैं कामतः प्रवृत्ता नाम, जो विवाह काम से किए जाते हैं, काम भाव से किए जाते हैं, यानी बहुत सुंदर लड़की, बहुत सजीला जवान है, सुंदर गठीला शरीर, ये देख करके लड़की, और कोमलांगी है, बहुत सुंदर युवती है, इस जैसी तो कोई है ही नहीं, ऐसे विवाह कर लिया, या धन संपत्ति से कर लिया, या पद से कर लिया, जैसे आजकल हो रहे हैं। तो कहते हैं उनमें कैसे करें, उनमें नियम है कि देखो, शूद्र जो विवाह है वो केवल शूद्रा से कर सकता है, ठीक है, और जो वैश्य है वो वैश्य सवर्ण से तो कर ही सकता है, लेकिन वो शूद्रा से भी कर सकता है, वो 2 स्त्रियों से कर सकता है। क्षत्रिय जो है बताया सवर्णा से, क्षत्राणी से कर सकता है, और वो वैश्य जाति की और शूद्र जाति की स्त्री से भी कर सकता है, और ब्राह्मण ब्राह्मणी से तो कर ही सकता है, नीचे वाली तीनों से भी कर सकता है। ऐसा यहां मनु ने लिखा है, मनु के नाम से है। अब किसी ने जोड़ भी दिया होगा, कुछ लोग इस श्लोक को ठीक भी नहीं मानते। कहने का मतलब ये है कि भाई बिना वर्ण की, बिना समान वर्ण के स्त्री पुरुष भी परस्पर विवाह कर सकते हैं, उसमें योग्यता प्रधान नहीं होती, उसमें काम, इच्छाएं, भोग, ये बड़ी चीज है, ऐसा होता है। जैसे आप देखो द्वापर में उदाहरण आता है, कौरव पांडवों के पूर्वज कौन थे, शंतनु, उन्होंने किससे किया, धीवर कन्या से विवाह किया, जिस भीष्म पितामह वाली जो घटना है। तो वो अब वहां क्या हुआ, राजा ने वो तो क्षत्राणी नहीं थी, और विवाह हुआ, और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, जवान बेटे को निर्णय लेना पड़ा। क्यों, उस स्त्री ने शर्त रख दी कि मेरी संतान जो आपसे पैदा हो वही राजा बने। कहते ठीक है, कहते नहीं, आपका ये लड़का पहले जो है ये कर लेगा। तो पिता की बात पता चल गई, भीष्म ने कहा कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा पिता की। तो ये क्या था, अच्छा निर्णय नहीं था ना, गलत निर्णय था समाज के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए, और उसका दुष्परिणाम चित्रांगद और विचित्र वीर्य पैदा हुए, वंश ही ढंग से नहीं चल पाया। तो वहां क्या हुआ, बोलो, कामतः, काम भाव से हुआ, काम भाव से हुआ। ऐसे समाज में आप देखोगे तो ये कहा कि प्रशस्ता सवर्णा, सवर्ण स्त्री से, सवर्ण पुरुष से विवाह करना उत्तम है, क्योंकि विवाह का परिणाम भरत मिलेगा, विवाह का परिणाम दधीच और सरस्वती का सारस्वत मिलेगा। विवाह का मुख्य प्रयोजन क्या है, मुख्य प्रयोजन तो यही है, संतति, कुल वृद्धि, सृष्टि प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, सृष्टि का नियम है, और हैं गौण चीजें। तो कहते हैं ये कहा। और देखो अब शकुंतला और दुष्यंत के बारे में भी, दुष्यंत क्या सोचता है, उनको लगा ये कुलपति है, और सब कहते हैं, सुना है मैंने कि ये तो कुलपति की बेटी है, ऋषि की बेटी है, कर्णों की बेटी है, तो मेरा तो विवाह नहीं हो सकता इससे। क्यों, क्षत्रिय क्षत्रिय से ही कर सकता है पहले नियम के अनुसार, दूसरे नियम के अनुसार क्षत्रिय ब्राह्मणी से नहीं कर सकता, वैश्य ब्राह्मणी, क्षत्राणी और ब्राह्मणी से नहीं कर सकता, शूद्र अपने से ऊपर की तीनों से नहीं कर सकता,
ऊपर वाले तीनों से कर सकते, ब्राह्मण तीनों से कर सकता, क्षत्रिय नीचे वाले दोनों से कर सकता है, वैसे नीचे वाले से भी कर सकता, अपने से तो कर ही सकते। तो ये से हो नहीं सकता। तो ये भी शास्त्र में पढ़ी हुई थी बात, किसने? दुष्यंत ने। तो दुष्यंत के मन में वहां भी आता है। पहले तो कहा कि मेरा मन, यद आर्यम अस्याम अभिलाषी में मना, वो यहां कहता है निश्चय ही ये क्षत्राणी होगी। क्यों? मेरा पवित्र मन है, मैं इसको वासना की दृष्टि से नहीं देख रहा, मेरा मन बिल्कुल पवित्र है। आर्यम में मन अस्याम अभिलाषी, खुद ही कर रहा है कि निश्चय ये कुलपते है इयम असवर्ण क्षेत्र संभवा। हो सकता है कुलपति की दो पत्नियां हो, एक ब्राह्मणी हो और दूसरी क्षत्राणी हो, वहां यह संभावना व्यक्त कर रहा है। अक्षेत्र, क्षेत्र स्त्री को कहते हैं, क्षेत्र यानी खेत जिसमें बीज बोया जाता है। तो स्त्री को हमारे यहाँ क्या कहा शास्त्र में? बीज वपन, जिसमें पुरुष बीज बोता है और उससे संतान रूपी फसल पैदा होती है। तो असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात् अपि नाम कुलपते। कहीं ऐसा नहीं हो सकता क्या कि कुलपति की असवर्णा, कुलपति की सवर्णा तो ब्राह्मणी होगी, लेकिन कुलपति ने भी असवर्णा से विवाह किया हो किसी से, एक ही हो तो, दो किए हो तो दूसरी असवर्ण हो। यानी असवर्णा का मतलब क्या हुआ? ब्राह्मणी नहीं होनी चाहिए, क्षत्रणी हो और उसकी बेटी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि व्यक्ति अपने अनुसार व्याख्या करता है जैसी चीजें, तो वो ऐसा कहता है। अब यहां क्या कहता है? असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा। मैं राजा हूं, उस बात पे दृढ़ है वो। किस बात पे? कि मुझे सवर्णा से ही विवाह करना चाहिए। आचार्यों ने बताया, शास्त्र के नियम है, राजपुरोहित ऐसा बताते होंगे कि उसी से विवाह। तो क्षत्र परिग्रह क्षमा, ये शकुंतला जो कुलपति है, इस आश्रम की आचार्य है, ये क्षत्रिय के परिग्रह के योग्य, क्षत्रिय इससे विवाह कर सकता है। इतना अंदर से विश्वास उसको, जबकि वो तो ब्राह्मणी, ब्राह्मण की बेटी, सबको पता। क्यों? आर्यम में मन, मेरा पवित्र मन, मेरा पवित्र मन अस्याम अभिलाषी, इसकी अभिलाषा कर रहा है। पवित्र का तो मतलब क्या हुआ? उसमें वासना नहीं है, उसमें काम नहीं है, पवित्र मन। तो पवित्रता कब होगी? जब आप किसी कार्य को धर्म मान करेंगे। धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य, वहां ये चीजें गौण, पद पैसा प्रतिष्ठा गौण हो जाएगी। तो कहते मेरा मन इसको ऐसा करता, ये ऐसी होनी चाहिए। तो इसका मतलब दुष्यंत द्वापर में हुए और द्वापर में असवर्णा से भी विवाह का नियम था। तो वो ये संभावना व्यक्त करता है कि हो सकता है कि कुलपति ने भी असवर्णा से विवाह किया हो। ये तो ब्राह्मण है और किसी क्षत्राणी से किया हो, तो क्षत्राणी कम से कम आधा अंश तो, 50% तो इसमें किसका है? क्षत्रिय का अंश है। तो क्षत्रिय इससे विवाह कर सकता है। यदि ब्राह्मणी होगी तो मैं विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मणी से विवाह नहीं कर सकता, ऐसा नियम है। दूसरा, अब इस बात की पुष्टि और बढ़िया होती है। राजा ना गुरुजी, जिस समय राजा वहां गया ना, तो गुरुजी प्रवास पर गए हुए थे, दूर कहीं, और गुरुजी आए और पीछे से घटना हो चुकी। शकुंतला और दुष्यंत ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया, क्योंकि दोनों क्षत्र और क्षत्राणी थी। ये बात गुरुजी को पता चल गई, बताना ही था, सूचना मिली। तो अब थोड़ी सी लज्जा तो होनी ही थी कि गुरुजी की बिना अनुमति के पीछे से मैंने विवाह कर लिया, गुरुजी क्या कहेंगे, कैसा लगेगा, और वो भी आश्रम की कुलपति, इतने योग्य पद की। लेकिन क्षत्रियों में गंधर्व विवाह योग्य माना जाता है, अच्छा माना जाता है, और उसका परिणाम भी अच्छा निकला, भरत। तो वहां गुरुजी उसको आशीर्वाद देते, क्रोध करना, ये करना, या बेटे तूने कर तो लिया लेकिन ये ठीक नहीं किया, पर चल तूने कर लिया, ऐसा भी नहीं कहते, अभिनंदन करते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, सुशिष्य परिदत्ता विद्या एव
अशोचनीय समृद्धा। बेटे तू अशोचनीय हो गई, अब तेरे बारे में मुझे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। अरे इस लड़की ने शादी तो कर ली, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, ये राजा ऐसे हुआ करते हैं। ये सोच हो गया ना, शोक हो गया ना, दुख हो गया ना, शंका कुशंकाएं होगी ना। बेटी मेरे मन में कोई शंका कुशंका नहीं तेरे भविष्य के प्रति। जैसे उत्तम शिष्य को आचार्य विद्या दान दे तो आचार्य को पश्चाताप नहीं होता कि मैंने किस अयोग्य को, कुपात्र को विद्या दे दी, ये दुरुपयोग करेगा, इसका सदुपयोग नहीं करेगा ना, निरर्थक नहीं। जैसे योग्य को देने से, विद्या देने से आचार्य संतुष्ट रहता है, ऐसे बस तुम मेरी तरफ से दे देगी, तुमने स्वीकार कर लिया, मैं ऐसा आपको मानता हूं। और क्या कहा? आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? जब दंपति बन गए, जोड़ा बन गया, तो अगला फल क्या है? संतान। पूरी सृष्टि का नियम है, इसीलिए विवाह किया जाता है। और प्रयोजन भी गौण है, वो आगे बताएंगे विवाह के प्रयोजनों में, लेकिन ये मुख्य प्रयोजन है। तो क्या कहते हैं? ययाते रेव शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव। राजा ययाति, उसके दो पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी जो है वो बहुत उद्दंड स्वभाव की सी थी, पति का इतना मान नहीं करती थी। पिता संजीवनी विद्या जानते थे, उसका अहंकार था, तो पति का मान नहीं करती थी ययाति का। और शर्मिष्ठा जो थी वो तो अपना देव समझती थी उनको। वो कहानी अलग है, कभी बताएंगे, है ना। देवयानी शर्मिष्ठा को दासी बना के ले आई थी। वो दासी रहते हुए भी उनका मान करती थी। वो क्षत्राणी थी और वो ब्राह्मण थी। कौन? देवयानी। उसके पिता ब्राह्मण आचार्य थे, संजीवनी विद्या जानते थे, और राजा ने उससे विवाह कर लिया। अब गलत कर लिया कि नहीं कर लिया? क्षत्रिय ब्राह्मणी से विवाह कर रहा, तो वो तो उसको पिता का, कुल का अभिमान था कि मेरे पिता संजीवनी विद्या जानते हैं। ये डरते थे। कौन? ययाति राजा। तो उसने कभी मान नहीं दिया। उसके तो संतानें हुई, यदु आदि, पिता के अनुरूप, कुल के अनुरूप नहीं हुई। अनुव्रत पितु पुत्रो नहीं हुआ। पुत्र पिता के अनुरूप हो, कुल के अनुरूप हो, कुल के गौरव को बढ़ाए। और यहाँ शर्मिष्ठा दासी बन के आई, सब कुछ हुआ, राजा की इतनी सेवा की कि वो उनकी हृदय की स्वामिनी बन गई। और वो बिल्कुल, कई उदाहरण दे लो एक तरह से, कई पहले थे, लेकिन बाद में राजा ने कहा ना कि उल्टा है दशरथ ने, कि कितना दुख है मुझे तुझसे विवाह करके, पश्चाताप हो रहा है। तो ये उसकी तो हुआ पुरु, जिस वंश में कौन पैदा हुए? दुष्यंत भरत हुए। तो कहते हैं कि बेटे तू जैसे ययाति की शर्मिष्ठा थी, और शर्मिष्ठा ने भर्तु बहुमता, पति ने बहुत उसको मान दिया, ऐसे तू भी अपने पति के घर में जाकर के बहुत मान प्राप्त करे। और जैसे उसने अपने पति से दासी होते हुए भी किसको पाया? पुरु जैसे सम्राट को पाया, ऐसे तू भी अपने पति दुष्यंत से उत्तम संतान को प्राप्त कर। गुरुजी ने आशीर्वाद दी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विवाह है ये योग्य है, उचित है। राजा को यहां संदेह है, वो ब्राह्मणी से विवाह नहीं कर सकता, लेकिन उसको लगता है कि ये है, और गुरुजी विरोध नहीं करते। तो कहने का ये आशय है कि हमारे यहाँ विवाह में सवर्ण विवाह उत्तम है, समान वर्णों का। उसके उदाहरण मैंने आपको बताया। असमान वर्ण में यदि हो जाएगा वो भी विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन उसके उतने उत्तम फल नहीं मिलते। जैसे आपके सामने है, ययाति ने किया और दंड भोगा। उधर किसने किया? अपने से उत्तम वंश सवर्ण वाले से ययाति ने ब्राह्मणी से किया, और उधर शांतनु ने किससे किया? अपने से निम्न वर्ण वाली धीवर कन्या से विवाह किया। दोनों जगह सफलताएं नहीं मिली, लेकिन विवाह हुआ, संतान हुई, गृहस्थ चला। लेकिन उत्तम वो है, प्रशस्त सवर्ण है,
लेकिन औरों में भी विवाह कर लेना चाहिए और उसके लिए ये नियम है। ओम शांति शांति शांति।